हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के शानदार और धमाकेदार क्लास में। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है मेरे दोस्तों मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन पूरा एक टॉपिक है। इसमें मेरे दोस्तों आयत भी पढ़ना होता है, त्रिभुज भी, वर्ग, सब कुछ हमें पढ़ना पड़ता है, मतलब जो भी 2D के अंतर्गत आता है। मेंसुरेशन भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। 2D वो आकृतियाँ होते हैं जिनको हम स्पष्ट देख पाते हैं, ठीक है, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया। और 3D आकृतियाँ वो होते हैं जिनको हमें अगला उसका आगे वाला हिस्सा ही हमें दिखाई पड़ता है, पीछे का हिस्सा हम उसका नहीं देख पाते। ऐसे आकृतियाँ 3D होते हैं, ठीक है। अब आज का हमारा टॉपिक है मेरे दोस्तों त्रिभुज। तो त्रिभुज को बहुत गहराई के साथ पढ़ते हैं, इसकी बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, उसके बाद में सवालों पर जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक सवाल आप सोल्व कर पाओगे। भाई जिसकी बेसिक कमजोर हैं वो सवालों को सोल्व नहीं कर सकता। और हमारा मेरे दोस्तों यही रहा है आज दिन तक कि बिल्कुल बेसिक से हमने टॉपिक को उठाया है और हाई लेवल तक लेकर गए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में भी बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल तक आपको लेकर चलूँगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुजों के बारे में सामान्य सी जानकारी आपको होनी चाहिए और वो आपको होगी भी सही, ठीक है। भाई इसको तो हम जिंदगी भर से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से हमें यही पढ़ाया जा रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हटा लीजिए, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज मेरे दोस्तों पूरा त्रिभुज नहीं होता, ये आधा ही होता है। आधा क्यों होता है? यहाँ पर देखे ये भुजा 90 डिग्री, सॉरी इसका एक कोण 90 डिग्री का, तीन भुजा होती हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो मुझे बताइए ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे? तो मेरे दोस्तों 45 और 45 के होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। तो हमें तो 180 डिग्री करना है। अब एक कोण तो पूरा 90 डिग्री ये लेकर बैठ गया, तो बाकी बचे हुए क्या होंगे? ये 45 का हो सकता है तो ये भी 45 का होगा, हो सकता है ये 50 का हो और ये 40 का हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो आप सबको पता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होते हैं। ये आधार हो गया, ये इसका लंब और ये सबसे बड़ी भुजा इसका कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई किसको बोला जाएगा? इस लंब को ही ऊंचाई बोला जाता है, इसीलिए ये आधा त्रिभुज है। आधा क्यों है? क्योंकि ये तो इसका लंब है। ऊंचाई क्या होते हैं? ऊंचाई तो मेरे दोस्तों ये है, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा त्रिभुज है, एक संपूर्ण ट्रायंगल है। इसीलिए इसके बीच में से ये जो सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पर बीच में सबसे बड़ी भुजा तो वैसे कर्ण होते हैं। क्या होते हैं? कर्ण। लेकिन इसमें तो दो कर्ण हो गए, यहाँ पर दो कर्ण, लेकिन ये इस त्रिभुज का कर्ण नहीं है। यहाँ पर अगर मेरे दोस्तों ये इसका ये साफ पता बताएगी बीच वाली भुजा कि इनमें से कर्ण कौन सा है, ठीक है। अब इसको आधे कर दें, अगर इसको आधा कर दिया जाए तो एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना, और दोनों त्रिभुजों से मिलकर जो त्रिभुज बना वो एक संपूर्ण त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पर तो कोई दूसरा ट्रायंगल हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये आधा त्रिभुज है। मतलब समकोण जो त्रिभुज होता है वह आधा ही ट्रायंगल होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसका जो लंब होता है वह इसकी ऊंचाई होती है। बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सम प्लस द्वि प्लस बाहु, मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। जैसे ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, और तीसरी जो भुजा है वो बी होगी, क्योंकि दो भुजाएं जिस त्रिभुज के समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ आपको, सवालों पर चलेंगे, प्रत्येक सवाल आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा? b/4 रूट में 4a² माइनस b²। यहाँ पर a और b का क्या लफड़ा है, ये क्या है? तो a तो मेरे दोस्तों जो भुजा समान है वह प्रदर्शित करेगा, और b उस भुजा को प्रदर्शित करेगा जो असमान है, इन दोनों से अलग है, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा है अलग अलग हो, तीनों में से कोई सी भी भुजा समान नहीं हो, ठीक है। जैसे a b c, ए भुजा बी और सी, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज बोला जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो मेरे दोस्तों याद कीजिए 9th क्लास में आपने हीरोन का सूत्र पढ़ा है, वो उसी हीरोन के फॉर्मूले से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो कि क्या होता है? रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज क्या होगा?
जिसकी तीनों भुजा समान हो, ये भी ए हैं, ये भी ए हैं और ये भी ए हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो √3/4 गुणा ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर? भुजा। अब भुजा तो तीनों ही समान है तो ए का स्क्वायर। एच क्या है? एच इसकी ऊंचाई, ठीक है। इसके ऊंचाई का भी फॉर्मूला अलग से होता है जो कि √3/2 इंटू ए। तो इन फॉर्मूलों को याद कीजिए, एक बार दोहराइए। मुझे पता है आपको याद है, लेकिन इनको दोहराइए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2000 गुणा ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। मतलब ये 4 फॉर्मूले आपको अभी के अभी याद करने हैं और आप सवालों को आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो करें सवालों की शुरुआत मेरे दोस्तों, ठीक है। एक से बढ़कर एक सवाल आपके सामने आएंगे। प्रत्येक सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। एग्जाम का लेवल जो होता है वो सरल से कठिन की ओर होता है, ठीक है। सवाल सरल भी आएंगे तो मीडियम भी होते हैं और कुछ हाई लेवल भी होते हैं। सभी प्रकारों के सवालों की बात करूंगा दोस्तों आपके सामने, ठीक है। तो देख के मेरे दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है, छोटा सा सवाल है। ये मान लीजिए कि यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताना है। अब मुझे बताओ यहाँ क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे आप कि भाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, कौन से त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का। मतलब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो क्षेत्रफल जो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। अब हमें तो क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास भुजा चाहिए, लेकिन हमें भुजा तो देना ही है सवाल में। हमें तो ऊंचाई दी है तो भुजा कहाँ से लाए? तो मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगाना है अगर भुजा निकालनी है तो मेरे दोस्तों ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई होती है मेरे दोस्तों समबाहु त्रिभुज के √3/2 इंटू ए, ठीक है। अब ऊंचाई तो हमें दे रखे हैं सवाल में और ऊंचाई दे रखी है तो हम यहाँ से भुजा प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऊंचाई कितने मेरे दोस्तों? 10√3, ठीक है। 10√3 बराबर √3/2 गुणे में ए। अब यहाँ से ए का मान निकालना है तो √3 से √3 खत्म, 2 को इधर ले जाओ तो ए बराबर कितना? 20 प्राप्त हुआ। मतलब 20 सेंटीमीटर क्या प्राप्त हुई? समबाहु त्रिभुज की भुजा प्राप्त हो चुके हैं। और जब हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा प्राप्त हो चुकी हैं तो हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल तो मेरे दोस्तों √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पर मान रखो √3/4 इंटू ए का मान कितना? 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, ठीक है। 4 से काटो 100 बार में, ठीक है। तो कितना प्राप्त हुआ मेरे दोस्तों? 100√3, ठीक है। दोनों का गुणा तो 100√3। और किस में प्राप्त होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात बोले गई है तो क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में आएगी, मतलब वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों ये तरीका छोड़े आप, इस तरीकों को भी भूल जाइए। ये हालांकि बेसिक हैं मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसका जो मेन तरीका होता है, जो आपका किताबी तरीका है, वो यही है। इसी तरीके से आपको सवाल को सोल्व करना है। लेकिन मेरे दोस्तों कुछ स्पेशल अप्रोच भी आप जान लीजिए, जो भी आपको समझ में आ जाए, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करना, ठीक है। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर एक होता है 2k होता है, यहाँ पर होता है मेरे दोस्तों √3k। यहाँ पर लिखा मैंने √3k और यहाँ पर लिख दिया मैंने √3k स्क्वायर, ठीक है। √3k स्क्वायर ये मैंने लिखा आपके सामने। अब इसका मतलब क्या है? ये मेरे दोस्तों साइड है, साइड मतलब त्रिभुज की भुजा है 2k। और यहाँ पर चले तो ये मेरे दोस्तों त्रिभुज की हाइट है, मतलब ऊंचाई है। और यहाँ पर चले ओनली समबाहु त्रिभुज में काम आएगी ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर चले तो ये मेरे दोस्तों एरिया है, मतलब क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर k का क्या मतलब है? k का मतलब वो वैल्यू है जो भी √3 के साथ आपको सवाल में नजर आएगी, ठीक है। वो वैल्यू जो √3 के साथ दिखाई दे, जैसे यहाँ पर 10√3, तो जो 10 हैं वो 10 इसी k का मान है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं भुजा की बात करूँ, हमें दिया क्या है? हमें मेरे दोस्तों ऊंचाई दी है, मतलब हाइट दिया हुआ है। तो हाइट क्या दी है? 10√3, ये हमारे पास हाइट है सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया था कि आप मेरे दोस्तों एरिया बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर k का मान 10 है तो k का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। तो k का स्क्वायर 100 और √3,
ये डायरेक्ट आपके पास में मेरे दोस्तों क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है। अगर भुजा निकालनी होती है यहाँ से, क्या मुझे भुजा निकालने की आवश्यकता है? अगर मुझे पता है कि के का मान 10 है, यहाँ पर 10 रूट 3, भाई रूट 3 के साथ जो भी मान होगा वह इस के का मान होता है, और जो क्षेत्रफल होगा वो रूट 3 के स्क्वायर होता है। तो इस के का स्क्वायर करके लिखना है, के की जगह पर 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 रूट 3। यही तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया था मेरे दोस्त, यही तो हमारा आंसर था। तो ये तो मात्र 2 सेकंड का काम है, इसको इतना करने की कहाँ आवश्यकता है, ठीक है। अगर भुजा पूछता हमसे समबाहु त्रिभुज की, अगर हमसे हाइट देकर मतलब ऊंचाई देकर भुजा पूछता, तो ऊंचाई क्या दी हुई है 10 रूट 3, तो भुजा क्या होगी, के की जगह पर 10 है तो 2 गुणा 10 मतलब 20 सेंटीमीटर हमारे क्या हो गए, साइड हो गए, मतलब भुजा हो गए, ठीक है। अगर हमसे क्षेत्रफल देकर ऊंचाई या भुजा पूछे तो अभी हम बता सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, इसी प्रकार का 1-2 सवाल और आपको सोल्व करवाता हूँ, ठीक। तो देखिए मेरे दोस्तों, अगला सवाल देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है, बहुत गजब का सवाल है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको त्रिभुज एबीसी का परिमाप बताना है। अब ना तो आपसे भुजा पूछी है और ना ही आपसे ऊंचाई पूछी है, क्षेत्रफल देकर परिमाप पूछा है, ठीक है। तो पहले आपका जो नॉर्मल तरीका है उसकी बात करता हूँ, चाहे तो आप उसको याद रख सकते हो कि भाई इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल तरीके जो किताबी तरीके हैं मेरे दोस्त, एग्जाम में कोई से भी ट्रिक काम नहीं आती। ये मान लीजिए कोई ट्रिक काम नहीं आती, जहाँ पर भी आपको ट्रिक याद ना आए तो फिर वहाँ पर आपका नॉर्मल तरीका ही आपका साथ देता है। ये मान लीजिए आप कितने भी ट्रिक्स याद कर लो, लेकिन आपका बेसिक तो बेसिक ही होता है, आपका नॉर्मल मेथड तो नॉर्मल ही होता है, ये मानकर चले आप, ठीक है। यहाँ पर देखें, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, रूट 3/4 गुणा ए स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमें दिया है सवाल में कितना, 225 रूट 3 ये दिया हुआ है, ठीक है। रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा, 4 को उधर भेजते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर कितना मिला, 4 गुणा 225, ठीक है। क्या इनको मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से ए का मान निकालना है। किसका? ए का, तभी तो मैं परिमाप निकाल पाऊंगा। भाई परिमाप होता है 3 है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही हमारा परिमाप कहलाता है। अब परिमाप सभी त्रिभुजों का सेम होता है, चाहे वह समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु या फिर चाहे समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग ही तो हमारा परिमाप कहलाता है। इस बोर्ड का परिमाप क्या होगा, इसकी चारों भुजाओं को अगर मैं जोड़ के लिख दूं, इनका टोटल करके लिख दूं, तो वही परिमाप होगा। इसी प्रकार त्रिभुज में भी ये 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं का अगर मैं जोड़ दूं, तीनों भुजाओं का टोटल कर दो इस प्रकार से, जैसे इसकी 3, इसकी 4 और इसकी 5, ये इसकी लेंथ है, लंबाई है, तो 4 + 3 7, 7 + 5 12, मतलब 12 इसका परिमाप होगा, ठीक है। तो ए का मान निकालना है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना है तो मेरे दोस्तों यहाँ पर रूट लगेगा। क्या लगेगा? रूट। अब रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, और मेरे दोस्तों 225 का वर्गमूल होता है 15। तो a बराबर कितना प्राप्त हुआ, 23, ठीक है। किस में? सेंटीमीटर में। भाई वहां पर सेंटीमीटर, स्क्वायर में क्या है आपका क्षेत्रफल, तो भुजा होगी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आपके पास में भुजा मिल चुकी है a बराबर 23 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है परिमाप। परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त, ये बता दीजिए मुझे। आप परिमाप को फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि भाई 3a, क्योंकि तीनों भुजाओं का टोटल, ठीक है, तीनों भुजाओं का टोटल, या फिर एक भुजा को मेरे दोस्तों, अब इसकी तो समबाहु त्रिभुज का 3 है, इसलिए होता है क्योंकि मेरे दोस्तों ये भुजा भी ए होती हैं, ए भी ए होगी और ए भी ए होगी। तीनों भुजा समान देखने को मिलते हैं यहाँ पर त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान होती हैं। तो ए का गुणा 3 बार कर दूं मैं, ए गुणा 3 कर दूं तो भी मुझे तीनों भुजाओं का टोटल ही मिलेगा, चाहे a + a कर लो तो भी मुझे 3a प्राप्त होगा, इसलिए इसका जो परिमाप होता है वो 3a होता है। अब दूसरे त्रिभुजों में क्या होगा, इस a की जगह b आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर a और a, लेकिन यहाँ पर b होगा, ठीक है। भाई समद्विबाहु में तो 2 ही भुजा समान होते हैं, तीसरी भुजा तो अलग होते हैं, तो उसका जो परिमाप होगा समद्विबाहु त्रिभुज का वो क्या होगा,
2a प्लस बी होगा, क्योंकि दो भुजाओं मतलब a दो बार है और b एक बार होगा, तो 2a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़े, आप सवाल पर आइए। परिमाप 3a का मान 30, तो 3 गुणा 30 कितना, 3 गुणा 30। मार्कर चलना बंद हो चुका है तो दूसरा मार्कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 गुणा 30, ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ, 90, मतलब 90 सेंटीमीटर हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल कर आ चुका है। लेकिन इस तरीके को भूल जाइए, भूलना नहीं है मेरे दोस्त, बोलो मत, लेकिन ये मान लीजिए इसको एक तरह से इग्नोर करिए जहाँ तक आपको ये पता है कि एक तो होता है 2k, एक होता है √3 के, और एक होता है √3k²। जहाँ तक आपको ये पता है और जहाँ तक आपको एग्जाम में ये याद आए वहाँ तक तो इसी को रखें, लेकिन जब ये सब कुछ भूल जाओ तो हमारा नॉर्मल तरीका जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। ठीक है, अब 2k निकालना है क्या मुझे, बस क्षेत्रफल दिया है और परिमाप निकालना है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है मेरे दोस्त, 225√3, ये हमारे पास क्षेत्रफल है। अब k² का मान है तो 225 है ना, यहाँ पर भाई k की जगह ही तो 225 लिखा है, √3 तो अपनी जगह पर सेफ है। अब 225 अगर इसको k² के रूप में लिखना चाहूँ तो 15 का स्क्वायर है, भाई इसको किस प्रकार लिखूंगा मैं, इस प्रकार 15² √3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, k आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे ऊंचाई थोड़ी चाहिए, मुझे तो मेरे दोस्तों क्या चाहिए, यहाँ पर k² का मान 15², तो यहाँ पर k कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, और k की जगह 15 रखूँ अगर यहाँ पर, तो 2 गुणा 15 कितना प्राप्त हुआ, 30, मतलब 30 हमारे पास क्या निकल कर आई, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा। जब भुजा हमारे पास प्राप्त हो चुकी है तो परिमाप तो निकाले सकते हैं कि परिमाप बराबर 3a होता है, तो 3 गुणा 30 बराबर 90 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक है, एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। इस सवाल में आपको इसकी जो परिभाषा दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ये मान लीजिए उसी के अनुसार यह सवाल सोल्व हो पाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, वैसे बस परिभाषा थोड़ी कठिन है, उसी लैंग्वेज को आपको समझना है। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है, अब देखिए एक त्रिभुज है ये वाला और एक दूसरा त्रिभुज है मेरे दोस्तों ये वाला। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, जो दूसरा त्रिभुज है ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, मतलब दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह इस पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। ये सवाल में कहा गया है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। जो ये त्रिभुज है इसका आधार तो मेरे दोस्तों 12 मीटर और 15 मीटर, और मेरे दोस्तों इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है और इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है। जो दूसरा त्रिभुज है इसका जो आधार है वो 20 मीटर है। तो इस दूसरे त्रिभुज की आपको ऊंचाई बतानी है। बहुत आसान सवाल है। अब आप बताइए कि भाई आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो आप ये पता लगा सकते हो कि त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज ही होगा। ये तो पक्की बात है भाई, आधार और ऊंचाई दे रखी है तो दो त्रिभुज हैं, दोनों के त्रिभुजों की हम तुलना करते हैं। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पहले त्रिभुज का आधार 15 है जबकि ऊंचाई 12 है। ठीक है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। दूसरे त्रिभुज का आपको आधार दिया है 20 मीटर। ठीक है, तो 20 गुणा ऊंचाई नहीं दे रखी, यही आपको फाइंड करनी है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब आपके सामने शर्त ऐसी है कि जो पहला त्रिभुज है वो इस दूसरे वाले एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरा त्रिभुज इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। जो पहले वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका 2 गुना है दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इसका 2 गुना। ठीक है, अब सवाल आसान हो चुका है, आपको बस h का मान पता करना है। 1/2 से 1/2 को काट दीजिए। यहाँ पर क्या बचा, 2 गुणा 15 गुणा 12। ठीक है, यह बचा।
इधर से क्या बचा 20, 20 को यहाँ पर बटे में लेकर आओ 20, यहाँ पर क्या बच गया h बचा, मतलब आपके ऊंचाई बची। बहुत आसान है भाई, सवाल को समझिए, परिभाषा इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझिए कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है, कोई एक त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 15 गुणा 12, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई कर ली। एक दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, मतलब दूसरा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, तो गुणा में 2 लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन ये बात है कि इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है, मतलब दूसरा त्रिभुज है उसका आधार 20 मीटर है, तो उस त्रिभुज की आपको ऊंचाई पता करनी है। तो ऊंचाई आप आसानी से निकाल सकते हो, यहाँ से देखे 2 से काट दीजिए इसको, कितने बार में 10 बार में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप काटना चाहो तो यहाँ पर फिर से 5 से काट सकते हो इसको 2 बार में और इसको 3 बार में। क्या बचा 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, 3 गुणा 12/2, ठीक है भाई, 12 है ना यहाँ पर, तो बराबर h। 2 से काट दो इसको 6 बार में, तो 3 गुणा 6 कितना हो गया 18, h बराबर 18 मीटर। ये उस दूसरे वाले त्रिभुज की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी मेरे दोस्तों, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है।